वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप आ चुके हैं मिशन कांस्टेबल 2026 बैच में, जहां पे जो हमारा टारगेट है क्या है, अब की बारी वर्दी हमारी के तहत हम आपको एमपी कांस्टेबल का जो भी अभी एग्जाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो भी वीडियोज आ रही है आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें। साथ ही देखिए हम आपको कंप्लीट सिलेबस, डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट और डाउट क्लास भी हम आपको ले रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड बैकअप भी मिल जाता है, क्योंकि ये सारी जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे डाल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फिर इसी सीरीज में बात करते हैं। ये हमारा ऑफिशियल क्यूआर है, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम का हमारा क्यूआर है। अब अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हमारा चैनल मिल जाएगा, उसमें जो भी हम नोट्स वगैरह डाल रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही ये हमारा टेलीग्राम का, ये हमारा इंस्टा का क्यूआर है। यहाँ पे जब आप स्कैन करेंगे तो अभी एमपी में या फिर भारत में जो भी लेटेस्ट कंटेंट चल रहा है कि किस मुद्दे पे क्या बात हो रही है एग्जाम के अकॉर्डिंग, वो आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू समझा दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसी कड़ी में ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। आप यहाँ पे हमें कॉल मैसेज करके जो भी आपके डाउट है, चाहे क्लास को लेके हो, किसी सब्जेक्ट को आपको समझ में नहीं आए, या फिर आपको कोई अलग टॉपिक किसी और मैम से जिनकी भी वीडियो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, आप कमेंट कर रहे हैं उनसे पढ़ना है, उस टॉपिक आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वो टॉपिक भी पढ़ा के देंगे। अब मैं अपनी बात कर लेती हूँ। मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रही थी। रीजनिंग में हमने अभी तक क्या देख लिया था, श्रृंखला सीरीज हम देख लिए थे, मतलब जो हमारा सीरीज टेस्ट है वो हम अभी तक आपको मैं कंप्लीट करा रही थी। 2 वीडियो आपने मेरी देख ली होगी। टाइप 1 कंप्लीट हो गया था, टाइप 2 के सब टाइप में हम चल रहे थे। अब टाइप 2 का जो सब टाइप फर्स्ट था वो क्या था, हमारा परफेक्ट स्क्वायर था और दूसरा परफेक्ट क्यूब था। ठीक है, ये हमने देख लिया था और इसके जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं ये भी हमने एक एक करके देख लिया था। अब हम इसी में टाइप थर्ड पढ़ेंगे। टाइप टाइप थर्ड देखते हैं। ये हमारा टाइप थर्ड है। ठीक है, प्राइम नंबर। अब देखिए अभाज्य संख्या पर आधारित जो भी हमारे प्रश्न है हम वो देखेंगे। साथ में जो हमारे एडिशन बेस्ड क्वेश्चन है या सीरीज है, मतलब जोड़ घटाने पर जो भी आधारित क्वेश्चन है हम उसको एक एक करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अब हम बातचीत करें, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। ठीक, चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है प्राइम नंबर बेस्ड है। यहाँ पे लिखा है, ये समझना कि हम किस टाइप को पढ़ रहे हैं। 2, 3, 5, 7, 11 क्वेश्चन मार्क और 17 है, मतलब ये सारे हमारे प्राइम नंबर ही है बच्चों। पर यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि इन सभी संख्या के बीच में कितने का डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखिए ये दोनों तो हमारे प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कट जाएंगे, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। पर हमें एक चीज और देखना है, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है, यहाँ पे फॉलो कौन कर रहा है, सीरीज देखनी पड़ेगी, पैटर्न देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11 और क्वेश्चन मार्क 17 है। तो देखिए सबसे पहले अगर यहाँ से जाऊंगी तो 1 का गैप है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर 5 में 2 ऐड करूंगी तो 2 आ जाएगा, फिर 5 में जब मैं 7 से मुझे 11 में जाना है तो यहाँ पे मेरे को 4 प्लस करना पड़ेगा। मतलब एक चीज दिखा कि 2 बार हमारा 2 है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देती तो यहाँ पे भी 1 का गैप होता, मतलब अब 4 प्लस करना है। अब जब मैं 11 में 4 प्लस करूंगी तो मेरा 15 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा सही, प्राइम नंबर, क्योंकि 15 भी है। आप यहाँ पे 13 भी टिक कर देते क्योंकि सीरीज आपको दिख रही थी, पर आपका ऑप्शन गलत हो जाता, क्योंकि हमको देखना है सबसे पहले कि इसमें पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है बच्चों। ठीक है, समझ में आया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या लिखा है। 23, 29, 31, 37, 41 और 43। फिर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये सारे हमारे प्राइम नंबर है, पर हमको अभी क्या देखना है, इनके बीच का डिस्टेंस देखना है। तो एक बार वो देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है हमारा, 23, 29, 31, 37, 41 और 43, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखिए यहाँ से यहाँ आपको दिख जाएगा कि 6 प्लस कर रहा है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 6 प्लस हुआ। फिर यहाँ से यहाँ में 2 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ देखिए आप 37 से यहाँ मतलब 6 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर ये हमारा 2 प्लस हो गया। क्यों, क्योंकि अगर 6, 7, 6, 2 और 6 आ रहा था,
पर ये हमारा प्राइम नंबर ही चल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे ये भी प्राइम नंबर है, 45 भी प्राइम नंबर है, 49 भी प्राइम नंबर है, और 51 भी हमारा प्राइम नंबर ही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये आया अल्टरनेट आना चाहिए था, तो हो सकता है 2 ले लिए, तो अगर मैं यहाँ 6 प्लस कर दूं, 43 में मैं 6 प्लस करती हूँ, ठीक है, 6 प्लस करूंगी तो मेरा क्या आएगा, 49 आएगा, और 49 हमारा ऑप्शन है। पर ये भी देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक छोड़ के प्राइम नंबर ले रहा है, मतलब 45 तो होगा नहीं, क्योंकि इनके बीच में एक और प्राइम नंबर आता है, इनके बीच में नहीं आता, और इनके बीच में एक और प्राइम नंबर आता है, इनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आता, फिर इनके बीच में एक और प्राइम नंबर आ गया, तो यहाँ पे एक प्राइम नंबर मतलब 45 हमको छोड़ना है और 47 को लेना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है, एक बार प्राइम नंबर ले रहा और एक प्राइम नंबर को छोड़ रहा, फिर एक बार ले रहा एक बार नहीं छोड़ रहा, तो उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपको पैटर्न देखना है, आंसर देखना है, और किस लॉजिक से आंसर आ रहा वो भी देखना है। यहाँ पे 49 आ गया, आप टिक कर देते, ठीक है, पर गलत हो जाता, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा बी ही सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 19 17 13 11 7, 19 17 13 11 7। अगर मैं देखूं तो ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, और ये भी हमारा प्राइम नंबर ही है। 17 17 18 19 2 प्लस, 13 से अगर इधर आऊंगी तो 13 14 15 16 17 4 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 4 प्लस, तो अब मेरे को इसमें 2 प्लस करना है, 5 आ जाएगा सीधे, ठीक है। चाहते तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते थे, 7 के बाद 5 ही आता है, पर यहाँ पे हमको सीरीज देखनी थी, जो कि हमको ये मिल गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 4 देख रहे हैं, क्या लिखा है, 3 7 29, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। हमको देखना है कि यहाँ पे किस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है, हम यहाँ पे क्या करेंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, एक का स्क्वायर कर दूं, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, और प्लस 2 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर करूं, 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 4 होता है, ठीक है, और यहाँ पे 3 प्लस कर दो तो 7 आ जाएगा। एक चीज समझ में आई कि स्क्वायर करना 1 का, और ये फिर मैं यहाँ पे देखती हूँ, एक बार पैटर्न देख रहे हैं, 3 का स्क्वायर करती हूँ, 3 त्रिकाई 9 होता है, 9, अगर मैं अब यहाँ पे 3 ऐड की हूँ, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ेगा, 9 10 11 12 13। ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है, ठीक है। देखिए 4 का स्क्वायर करूंगी तो 16 आ जाएगा, 16 में अब 5 प्लस करूंगी तो क्या आ जाएगा, 21 आ रहा, मतलब अब आगे हमारा ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस पैटर्न से तो आंसर नहीं आने वाला है, तो हमें यहाँ पे कुछ और पैटर्न देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं वो पैटर्न क्या है। पैटर्न फॉलो कर रहा है, इस पैटर्न से हमारा आंसर नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। देखिए, अगर मैं कहूँ ये 3 है हमारा, ठीक है, फिर 7 है, मतलब ये हमारा प्राइम नंबर था, ये भी हमारा प्राइम नंबर, पर ये दोनों के बीच एक और प्राइम नंबर है 5, उसको छोड़ दिया है। ये दोनों के बीच का प्राइम नंबर 11, उसको भी छोड़ दिया। ये दोनों का प्राइम नंबर हो जाएगा हमारा 17 भी हो जाएगा। 15 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 15 किसी से कट जाता है, 15 3 से हमारा कट जाता है, ठीक है, पर 17 हमारा किसी से नहीं कटता, और 19 भी हमारा किसी से नहीं कटता। अब ये दोनों के बीच में 21 और 23 प्राइम नंबर थे, पर ये दोनों 3 से कट जाते हैं हमारे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए एक छोड़ के एक प्राइम नंबर हमको लेना है, तो 29 था, 30 31, 31 होगा नहीं, 31 के बाद क्या लेंगे हम, 2 छोड़ना है, 2 प्राइम नंबर छोड़ा, 33 भी छोड़ दीजिए, और आ गया हमारा 37। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर को छोड़ के लिख रहा है, एक के बाद एक प्राइम नंबर वो छोड़ रहे हैं, और ऐसे प्राइम नंबर जो कटते हैं उनको छोड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 4 9 25 49 1 1 2। ये मुझे दिख गया कि ये क्या है, हमारा स्क्वायर है, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का,
और ये हमारा 11 का है। तो देखिए स्क्वायर भी आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्राइम नंबर देखने को मिलेगा बच्चों। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको यही चीज समझ में आएगा, ये सारे हमारे स्क्वायर हैं। स्क्वायर के बाद आपको देखना है कि जिनका भी स्क्वायर है यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर ही आए हैं सारे, कोई भी इवन ऑड नंबर नहीं आए हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 13 का स्क्वायर लूँ तो 13 का स्क्वायर होता है 169। अगर 169 ऑप्शन में है तो टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, 5, 7, 10, 15, 22 और 33 है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आंसर क्या ले रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। सॉरी ये क्वेश्चन इधर आ गया है। चलिए 5, 7, 10, 13 और ये क्वेश्चन मार्क है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों वो क्या दिए हैं, 44, 45 और ये 46 और 48। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, कितना प्लस कर रहा है, अगर मैं कहूँ 2 प्लस कर रहा, फिर यहाँ से यहाँ में 3 प्लस कर रहा है, 7, 8, 9, 10, ठीक है। यहाँ से यहाँ में 5 प्लस कर रहा, फिर यहाँ से 7, प्राइम नंबर की एक सीरीज चल रही, तो यहाँ पे क्या प्लस किया तो माइनस कर दीजिए। 33 में से जब भी 11 आएगा, ठीक है, 1 1 आ जाएगा 11। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 13। अगर मैं 33 में 13 ऐड कर दूं तो 6 और ये आ जाएगा 4, 46 है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही होगा। देखिए इस सीरीज में ना प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, ठीक है, आवाज संख्या भी है और सहवाज संख्या भी है। पर यहाँ पे क्या हुआ है, इस सीरीज में हमको नहीं देखने की प्राइम नंबर है, जो इनका डिस्टेंस है हमको उनमें प्राइम नंबर देखना है, और ऐड करने में हमारा क्या गया इवन नंबर, तो भी हमारा आंसर सही है 46। इसका आंसर को ऑप्शन नंबर सी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है बच्चों, सबसे पहले देखिए 1, 4, 4, 8, 10 और 14 दिया है, ठीक। तो यहाँ देखिए सबसे पहले अगर मैं कहूँ आपसे कि मैं 2 में -1 कर दूंगी तो मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर सीरीज फॉलो होगी तो सही हो जाएगा। अब माइनस है तो एक बार प्लस करके देखते, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं और 3 में +1 कर दूं तो भी मेरा 4 ही आएगा, ठीक। फिर देखिए 5 ले लूं और 5 में -1 कर दूं तो भी मेरा 4 आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं तो मैं अगर यहाँ पे 7 लूं और +1 कर दूं तो भी मेरा 8 आ जाएगा। 10 में बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 11 ले लूं और -1 करूं, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो माइनस प्लस माइनस प्लस, एक ट्रिक या कॉमन एलिमेंट आपको ये भी मिल गया। फिर ये देखिए दूसरा क्या है, ये सारे प्राइम नंबर हैं, तो यहाँ पे भी हमको प्राइम नंबर ही लेना है। अगर मैं प्लस करूंगी तो मेरा आंसर ही गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस तो देखना पड़ेगा ना। तो ये -10 आ जाएगा। 13 में +1 करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 14 आ गया। अब इसके बाद 15 होता है और 15 में मुझे -1 करना है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 15 में -1 करूंगी तो 14 आएगा, और मैं अगर मैं 17 में माइनस ही करूंगी तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हमारा, ऑप्शन भी 16 है और आंसर भी हमारा 16 आएगा, क्योंकि हमें ऑप्शन के थ्रू ही जाना है। 14 ऑप्शन में नहीं है तो उसको मत लीजिए, जो ऑप्शन में उसको लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले तो 6, 15, 35, 37, 143। तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि क्या हो रहा है। देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो अगर मैं गायब भी करूंगी डिस्टेंस देखूंगी तो भी आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर बहुत बड़े बड़े हैं और क्यूब है, किसी के स्क्वायर है। तो एक चीज करें, 6 लेके आना है। अगर मैं यहाँ पे 2 गुणे 3 करूंगी तो मेरा 6 आ जाएगा, ठीक है। और 3 गुणे अगर मैं 5 करूंगी तो 3 × 5 = 15, मेरा 15 भी आ जाएगा बच्चों, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे 5 गुणे 7 करूंगी, 7 पना कितना होता है, 35 होता है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, तो आप एक चीज ये देखिए, ये 3 था यहाँ आ गया, ये 5 था यहाँ आ गया, मतलब अब क्या जाएगा, यहाँ पे 7 जाएगा। 7 37 है हमारा, सॉरी 37 नहीं है, यहाँ पे हमारा 77 है। अगर मैं यहाँ पे हाँ 11 से गुणा करा दूंगी तो 11 सत्ते 77 होता है, मतलब यहाँ पे देखिए सारे प्राइम नंबर का गुणा करा रहा। तो फिर 11 ले लीजिए, और 11 में अगर मैं किसका गुणा करूँ कि मेरा क्या आना चाहिए, 143 आना चाहिए। यहाँ पे मैं 13 से गुणा करा के देखती हूँ। तो देखिए जब भी हमें हमारा क्या हो 11 से गुणा कराना हो तो हमारे पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखिए 13, 11 से गुणा करा रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुणा करा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका गुणा कराइए, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 4 आ जाएगा। अब ये दोनों का गुणा करा दीजिए, 1 आ जाएगा, 143 आ गया। ये हमारा 11 से गुणा कराने का एक बहुत बेहतरीन ट्रिक था जो कि मैंने आपको बता दिया। तो अब हमें आगे क्या करना है, 13 और 15 का गुणा करा के देखना पड़ेगा कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो 5 से 15, हासिल है 1, 5 और 1 6, 3 और 1 कितना आ जाएगा, 5, 9 और 1, 5 9 1 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो हमारा जोड़ पर आधारित प्रश्न है, ठीक ना। एडिशन बेस्ड सीरीज हम पढ़ रहे हैं, जोड़ पर आधारित प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट हो गया हमारा टाइप 4। बच्चों ये याद रखिएगा, टाइप 2 का सब टाइप 4 देख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक ना। फर्स्ट टाइप हमने क्या देखा था, स्क्वायर देखा था, दूसरा हमने क्यूब देखा था, ठीक है, क्यूब देख लिया, फिर उसके प्राइम नंबर देख लिया, थर्ड। अब फोर्थ हम एडिशन देख रहे हैं, मतलब जोड़ पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 12, 19, 26, 33 और 40, और ये क्या हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ से हमको देखना है क्या सीरीज हमारी फॉलो कर रही है। 12 में ऐसा क्या प्लस करूं कि 17 आ जाए, सॉरी 19 आ जाए। 7 प्लस करूंगी अगर मैं, 12 7 19 होता है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 19 में 26 आ रहा है, 19 से 26 तो भी 7 प्लस होगा, तो भी मेरा 26 आ जाएगा। 26 से हमें 33 जाना, 7 प्लस, मतलब इस पूरे क्वेश्चन में 7 प्लस कर रहा। तो अगर मैं 40 में 7 प्लस करूंगी तो 47 आ जाएगा, और 47 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ तक की चीजें समझ में आई। ऑप्शन नंबर ये हमारा जोड़ पर आधारित प्रश्न है, इसलिए प्लस करके ही पहला आंसर आया है। चलिए आगे देखते हैं, 47 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 45, 46, 48, 51 और 55। देखिए यहीं पे देख लीजिए, +1, +2, 48, 49, 50, 51, +3, +4, +5 करना है तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, आंसर हमारा 60 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन ही करा रही हूँ। तो देखिए किस टाइप से पैटर्न बदलते हैं, कभी आपको नॉर्मल क्वेश्चन भी दे देगा, कभी आपको लॉजिक वाला भी क्वेश्चन दे देगा। सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। ठीक, 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, 14, 16, 20, 26, 34। पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए। क्या कर रहा है यहाँ से यहाँ तक में, 14 से 16 गया है, 2 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 6 प्लस, फिर 8 प्लस किया है। अगर मैं 26 में 8 प्लस करूंगी, 6 6 12 13 14, हासिल आई 1 और ये 3, 34 आ रहा, मतलब अब मेरे को 10 प्लस करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा मेरा, 24। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। 34 में आप जब 10 ऐड करेंगे तो 4 और 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 44। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 8, 14, 26, 44 और 66 लिखा है। इसको हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, 8, 14, 26, 44 और 68 है। ये यहां से यहां तक में देखिए क्या प्लस कर रहा है, 6 प्लस कर रहा है, ठीक है। और 26 में 14 प्लस माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा। ठीक, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 सही है। फिर यहाँ पे देखिए 26 में अगर मैं
18 प्लस करूंगी तो मेरा 44 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 26 में 18 प्लस करूंगी, 6 6 12 13 14, हासिल आई 1 और ये 3 और ये कैरी मिला के 4, 44 आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 6 6 दूनी 12, 6 तिक 18, चौको 24, यहाँ पे 24 प्लस होगा, चौको 24, 6 पंचे 30। अगर मैं 68 में 30 प्लस कर दूं तो क्या आएगा, 8 और 9, 98 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। तो आंसर आपको मिल गया। यहाँ पे हमने टेबल को, सॉरी, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, टेबल को ही प्लस कर दे रहा है। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, 3 5 8 13 21 और 34 या 34 क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद हमको देखना है ये कैसे आ रहा है। एडिशन बेस्ड ही हमारा क्वेश्चन है, मतलब प्लस करके ही आंसर आना चाहिए। 3 5 8 13 21 और 34 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ 2 प्लस कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से हमें 3 प्लस कर रहा। अब 8 से 13 गया, 8 9 10 11 12 13, 5 प्लस कर दिया। अब देखिए ये दोनों का डिस्टेंस देख लेते हो, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब हमारा यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक। फिर ये देखिए अब 21 में अगर मैं 34 को माइनस कर दूं तो 3 और ये 1, 13 आ रहा है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर 8 नहीं आता तो हम ये कह सकते थे कि हमारा ये क्या चल रहा है, प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है, पर ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो इसको फिर से एक बार अच्छे से देखते हैं। ये तो नहीं किया हुआ क्योंकि यहाँ पे हमको लॉजिक ही नहीं मिला है बच्चों, ठीक। तो सबसे फिर देखते हैं, अगर मैं 3 में, ठीक है, 3 से मेरे को 5 में जाना है तो 2 प्लस करी, ठीक। और 3 5 है, कितना हो जाएगा मेरा, 8 हो जाएगा। एक चीज आप समझिए, ये देखिए लॉजिक मिल गया। अगर मैं 2 और 3 को ऐड करूंगी तो 5 आ जाएगा, आ जाएगा। और जब मैं 3 प्लस 5 करूंगी तो मेरा 8 आ जाएगा। अब 5 प्लस 8 कर देती हूँ, 8 5 13 हो जाता है, ठीक, ये भी आ गया। और 8 को 13 में ऐड करूंगी तो 8 9 10 11, हासिल आई कैरी 1 और ये 1 2, ये भी आ गया। मतलब क्या कर रहा है, ये दोनों को प्लस करके ये लेके आ रहा, ये दोनों को प्लस करके ये आंसर आ रहा। वैसे ही अगर मैं, अब देखिए मेरा किस में से 21 में अगर मैं 21 और 34 को प्लस कर दूंगी तो कितना आएगा, 21 में अगर मैं 34 प्लस कर दूंगी तो 5 और ये 5, 55, 55 ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये दोनों को प्लस करके 8 आ गया, फिर 5 और 8 को प्लस करके हमारा 13 आ गया। अब 8 और 13 को ऐड करूंगी तो 21 आ जाएगा। फिर ये दोनों को प्लस करूंगी तो क्या आ जाएगा, 34। अब ये दोनों को प्लस कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। आंसर समझ में आ गया आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्या लिखा है, 2 5 11 21 और 36 और क्वेश्चन मार्क है। देखना हमको यहाँ पे क्या क्या रहा है, 2 5 11 21 36। सबसे पहले देखिए अगर मैं पैटर्न देखूं तो 3 प्लस किया है, यहां से यहां तक में मतलब 6 प्लस किया है, ठीक है। 11 11 11 दूनी 22, मतलब यहाँ पे 10 प्लस कर रहा है, ठीक है, सीधी बात। अब 36 में से 21 माइनस करूंगे तो 5 और ये 1 आ जाएगा, 15। तो अभी देखिए हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला, तो एक बार इस सीरीज को और देख लेते हैं। यहां से यहाँ में 3 प्लस 6 4, ये 5, मतलब 3 4 5। अब हमको यहाँ पे एक एक का डिस्टेंस मिल गया। तो अगर मैं 15 में 6 प्लस कर दूं, ठीक है, ये 15 है, 15 में 6 प्लस कर दूं तो 21 आ जाएगा। यहाँ पे 6 प्लस करूंगी तो 21 आएगा। और 21 में मैं 36 प्लस कर देती हूँ, 21 में 36 प्लस करती हूँ तो 7 और 5, 57। हाँ 57 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एक, हाँ, नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या लिखा है, 7 7 8 12 21 और 37। तो चेक करते हैं डिस्टेंस, देखिए 1 प्लस, ठीक है,
4 प्लस, ठीक है बच्चों। फिर देखिए 4 है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 12 से 21 में जाएंगे, 9 प्लस, ठीक है। अब यहाँ 37 में जाना है, 16 प्लस कर रहा है बच्चों, ठीक। अब इनमें देखिए कुछ कॉमन नहीं मिला, पर एक चीज कॉमन मिला। अगर मैं देखूँ तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अगर मैं 5 का स्क्वायर करती हूँ, मतलब 37 में मैं 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, प्लस करूंगी तो क्या आएगा, 7 5 12 की 2, हासिल आई 1, 5 और 1 6, 62 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी मिल गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे पहले तो हमको देखना है प्लस कर रहा है, और प्लस में भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर लिया है। अब आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है हमारा, 10 11 91 सॉरी 90 19 है वो, 46 और 110, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए फिर से सेम, +1, ये 19 और ये 11 है, 8 प्लस कर रहा है, ठीक है। अब 19 डायरेक्ट 46 में गए हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 27 प्लस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में क्या किया है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 46 माइनस कर देती हूँ, 10 4 ये बन गया, ये 10 यहाँ पे 6 आया, मतलब 64 ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखिए आपको एक पैटर्न मिल गया होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ये हमारा 4 का क्यूब था। 4 चौको 16 स्क्वायर हो गया, 16 चौको 64 क्यूब हो गया, मतलब यहाँ पे 5 का क्यूब हमें प्लस कर देना है। 5 का क्यूब होता है 125, और 110 हमको यहाँ पे प्लस करूंगी तो आंसर आ जाएगा 532, 235 ऑप्शन नंबर सी है, जो कि आज का हमारा आंसर आ गया 235, ठीक। अब देखिए मैं आपको पढ़ा रही थी, उसके मैंने आपको 8 क्वेश्चन सारे दोनों टाइप से लगवा दिए हैं। हम यहाँ पे देख रहे थे आज प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर और एडिशन जो बेस्ड हमारा क्वेश्चन था, ये मैंने आपको सारे ही सॉल्व करा दिए। अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में टाइप 2 के ही आगे के क्वेश्चन लेके। यहाँ तक की वीडियो समझ में आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।